नमः सिद्धेभ्यः। अच्छा इसकी आवाज बढ़ाए थोड़ी। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। आज महामंगलकारी इस मंत्र को अपन थोड़ा सा जप लेते हैं जो सचखंडागम में आया है। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। पेड़ चाहिए। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वत्सायाणम, ओम नमो उवचायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो लोहे सब साहोणा। सभी अपने दोनों हाथ लगे। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। उस हाजी संभव नंदन, हाजिय संभव अहिनंदन, सुमयी पोम सुपास चंद जिना, सुमहे पोंब सुपास चंद जिना, उपयंत सियल से अंसा, उपयंत सियल से अंता, दास पूज जिण विमल अनंता, पास पूज जिन विमल अनंता, धम्म संति कुंतु अरमल्ली, धम्म संति कुंतु अरमल्ली, मुनि सुवर्ण मिणे मिमहल्ली, मुनि सोबयन मिने मिमहल्लिमा, पासणाह महावीर महेशम, पासणा महावीर महेशम, वंदामि 24 जिणेशम, वंदामि 24 जिनेशम, वंदामि 24 जिनेशम। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। अगर कच्ची हों दीवारें तो एक दिन आप टूटेंगी, न हो पतवार हाथों में तो निश्चित नाव डूबेगी, लेकिन जिसकी पतवार हो गुरुदेव के हाथों उसी की नाव दुनिया में न डूबेगी न टूटेगी। ग्राम अंकली जन्म लिया है पिता सिद्ध गोड़ा के प्यारे, अक्का वाई थी माँ तुम्हारी, शिव गौड़ा थे जग से न्यारे। ग्राम अंकली जन्म लिया है पिता सिद्ध गोड़ा के प्यारे, अक्का बाई माँ तुम्हारी, शिव गोड़ा थे जग से न्यारे। मुनिव्रत धार तपस्या कीनी, मुक्ति पथ पर किया गमन है, इसीलिए है आदि गुरुवर तुमको बारंबार नमन है, इसीलिए है आदि सूरी तुमको बारंबार नमन है। रक्त पंचमी महोत्सव का मंगलमय अवसर, तीर्थंकर जनेश्वर महावीर स्वामी की मंगलमय वाणी जिस दिन लिपिबद्ध हुई,
धरसेन पुष्पदंत भूत बलि जैसे महान आचार्य, कुंद कुंद उमा स्वामी समंत्र भद्र जैसे महान आचार्य, आदि सागर शांति सागर अंकलक जैसे महान आचार्य जिस श्रवण परंपरा में हुए, धन्य है। गुरुओं की बदौलत आज हम सब यहां बैठ करके जिनवाणी का रसपान कर पा रहे हैं। और जिस ग्रंथ की संपूर्ति आज के दिन हुई वह महान ग्रंथ सठखंडागम। 6 खंड हैं पूरे, बड़े बड़े 6 खंड हैं 16 किताबों में, या यूं कहिए महाबंध के 7 भाग और जोड़ो तो 23 किताबों में वो ग्रंथ पूरा हुआ है। सठखंडागम के 6 खंड कौन कौन से? अहमदाबाद वालों अच्छा ऐसा करते हैं, जहां के लोग सठखंडागम के 6 खंडों के नाम बता देंगे, सठखंडागम के 6 नाम। सठखंड कौन से? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो यहां तक लिखा कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को साध लेता है और दिगंत व्यापी उसकी विजय कहलाती है, वैसे मैंने गुरु प्रसाद से सठखंडागम को साधा है और गौमठसार जैसे ग्रंथों की रचना की, विजय प्राप्त की। जीवठान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व, बेणा, बगड़ा और महाबंधु, एक 6 खंड है। अच्छा, आप कौन बताएगा? जो बताएगा वो पाएगा। बम्पर गिफ्ट है। जो साल में एक बार ही मिल पाता है। सौभाग्यशालियों, श्रुत पंचमी का है मंगलमय अवसर। वो कोई एक दिन था जब जयसिंहपुर में मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी को, आदि सागर जी महाराज को, अंकलिकर महाराज को आचार्य पद प्रदान किया गया चतुर्वेद संघ के द्वारा। हमारा वहां जाना हुआ था। निश्चय सागर जी एक बड़े अच्छे तपस्वी थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दर्शन कराता हूं, और उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा था, महाराज लोग यहाँ रुका करते थे। अंकलिकर महाराज का यहाँ पहले एक पत्थर लगा था, फिर कहाँ गया पता नहीं। वैसे शिलालेख तो अभी भी एक सम्मेद शिखर में भी लगा हुआ है, समोषण मंदिर में भी लगा हुआ है, जिसमें 40-45 साल पहले उन्हें बाकायदा बड़े सम्मान के साथ आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का एक श्लोक मुझे बहुत बहुत याद आता है। पंचाचार परायणा सुविमला सर्वमोक्ष संदेश का, आत्मध्यान रता प्रशांत बदना नृप सुरेंद्राद्यर्चिता, बाह्यभ्यंतर संग मोह रहिता। इस पर ध्यान दो, बाह्यभ्यंतर संग मोह रहिता। ये लाइन समय सार की 270 नंबर की गाथा की टीका अमृतचंद्र स्वामी के वचनों से मिलती है। बाह्यभ्यंतर संग मोह रहिता मुनि कुंजरा निष्प्रहा, दत्वा सूरी पदम मई सुविधना निश्चिंत समाधिम शता। जब अंकलिकर आचार्य श्री की समाधि चल रही थी, उन्हीं दिनों ये 8 श्लोक का प्रबोधाष्टक लिखा गया। और महावीर कीर्ति जी ने जो अंतिम श्लोक लिखा, उसमें एक बात जोड़ दी कि उन्होंने मुझे अपना आचार्य पद, मुझ में अपना आचार्य पद स्थानांतरित कर दिया और उन्होंने उत्तम समाधि साधी। शिवरात्रि को उन्होंने समाधि साधी और उसके पहले दशहरा को अपना आचार्य पद त्याग कर दिया। धन्य है ऐसे महामना। लोगों से पद प्रतिष्ठा छूटती नहीं, पदों के लिए लोग लड़ते हैं। वो वीतरागी मुनिराज गुरुवर जो इससे ऊपर उठ करके साधना करते हैं, वो धन्य है। और लोग अपने को बड़ा दिखाने के लिए गुरुजनों को भी ऊंचा नीचा करते रहते हैं। इनका बस चले तो सिद्ध भगवान को भी धरती पर उतार के ले आए। रागी द्वेषी जीव की संगति ही दुखदाय,
रागी द्वेषी जीव की संगति ही दुखदाय, ना संभले तो ज्ञानी की परिणति भी गिर जाए। साहब जी, जितने ज्यादा रागी द्वेषी मोही जीवों के बीच में पड़ेंगे उतनी आपकी परिणति गिरने का डर रहेगा। जंगल में तपस्या इसलिए करते थे साधु, आपके वहां जंगल है? जहां चतुर्मास होना है वहां जंगल है ना? हाँ, खास बात एक ये भी है, इन लोगों ने जो स्थान ढूंढा है वो ऐसा है कि आधा 1 किलोमीटर तक जंगल ही जैसा है पूरा। मुनिराज जंगल में तपस्या इसलिए करते थे क्योंकि जंगल में, बोले जंगल में शेर आ जाएगा। शेर तो अंकलिकर महाराज के पास भी आता था। शेर आ जाएगा, शेर खा जाएगा। मुनिराज कहते हैं जंगल में अगर शेर आ भी जाएगा और खा भी जाएगा तो शरीर को ही खाएगा, लेकिन जो ये है ना, ये 2 पांव वाला शेर, लेकिन ये जो बस्तियों में रहने वाला 2 पांव वाला शेर है, ये शरीर नहीं खाता है, ये उपयोग को मेला करता है, ये बुद्धि को मेला करता है, ये कसाय भाव पैदा करता है। आप अच्छे खासे ध्यान में बैठे हैं और कान में ऐसी कोई बात बोल के जाएगा कि आप ऊपर नीचे हो जाएंगे। बोलो, इतने सारे लोगों ने नारियल चढ़ाए हैं और महाराज सामायिक में बैठे हैं और उसमें से कोई दादा भैया आए कान में बोल के चला है, अगर हमारे गांव में चतुर्मास ना हुआ तो महाराज देख लेना। अब बोलो आप सामायिक का क्या होगा? अगर निर्भीक निडर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो यही सोचने लग जाएंगे भाई अब क्या करें बताओ। तो श्राव को जो साधु समाधि भावना आती है, तीर्थंकर ऐसे नहीं बन जाते हैं। अभी भगवान जी का अपन दीक्षा कल्याणक देख रहे थे, कितने शांति से आप लोग बैठे हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हमसे आधे घंटे से ज़्यादा आप बैठे हुए हैं। 1 घंटे पहले से बैठे हुए हैं, कुछ लोग 2 घंटे पहले से बैठे, लेकिन कितनी शालीनता से बैठे। सबने दीक्षा भी देखी। दीक्षा कर्मों का क्षय करती है, वो दीक्षा कहलाती है। वो दीक्षा जिनकी हुई ना तीर्थंकर भगवान, वो पिछले भाव में 16 कारण भावना भाई थी। उसमें एक भावना आती है साधु समाधि। श्राव को एक काम जरूर करना, बहुत बड़ी सेवा कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन साधु मुनि राजों की समाधि जैसे बनी रहे। समाधि का मतलब चबूतरा बनाना ना, वो नहीं करना है। समाधि का मतलब समता भाव, शांति, मुनि राजों की समता जैसे बनी रहे वो काम करना। कोई फटाके फोड़ गए, कोई गलत छाप दिया, कोई उंगली कर रहे, कोई झूठी अफवाह। आजकल मोबाइल तो ऐसा तमाशा हो गया कि कोई माँ अगर पाद प्रक्षालन भी कर रही है तो लोग तुम्हारी, अगर तुमसे ईर्ष्या रखते हैं तो तुम्हारी बाट लगा देंगे। देखो देखो ये बाबा जी, देखो देखो ये महाराज जी, बड़ा खतरनाक माहौल है। कैसे समाधि हो साधु की? समाधि समझ रहे पड़वा वालों, मुगाना वालों? समाधि का मतलब यहाँ समता भाव। मुनिराज की समाधि बनी रहे, समता बनी रहे, शांति बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? ऐसी बातें उनके पास ना पहुंच जाएं, हम ऐसा उनको कुछ ना बोल दें कि वो ऊपर नीचे हो जाएं। हम कुछ लोगों को जानते हैं और खासकर जो 8-10 परिवार वर्षों से सेवा में लगे हैं, कुछ बोलेंगे भी तो इतना बोलेंगे, जैसी आपकी आज्ञा हो हम वैसा करने को तैयार हैं, हम आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हैं। एक कोकापुर वालों का उदाहरण है। उदयपुर में डेरा डाल के बैठ गए, लेकिन माताजी ने समझाया, महाराजों ने समझाया, स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, बिहार कराएंगे तो फिर कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो सबके सब आके क्या बोले, देखना इतना बड़ा कार्यक्रम है,
कोई एकदम ढीठ हो तो इस टाइप की भाषा बोलेगा कि आपने वचन दिया है, आपको पालन करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन इन जीवों ने कहा आचार्य श्री प्रतिष्ठा बाद में, पहले आपका स्वास्थ्य देखो, फिर हम जाके प्रार्थना करेंगे। और उस देखो शरीर को थोड़े विश्राम की जरूरत थी, थोड़ा विश्राम हुआ तो ठीक लगने लगा। लेकिन कैसे होना चाहिए श्रावक? मुनिवर, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपको आनंद है, जिसमें आपकी साधना निर्दोष और निर्विघ्न हो, हम उसमें तैयार हैं। ऐसे श्रावक कहाँ मिलेंगे? और सब लोग तो आदि सागर जी महाराज की तरह 7 दिन एक गुफा में नहीं बैठ सकते। अभी हम बैठे थे अपनी गुफा में, 1:30 बजे से खटखट 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 खटखट। हमने कहा इससे अच्छे तो अपन ईडरगढ़ पहाड़ पर थे, कोई उतने ऊपर आता तो नहीं था। अच्छा, लोग बड़े खतरनाक हैं। ईडरगढ़ के पहाड़ पर भी हर रोज 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते थे। आप लोग आए थे ना? लेकिन उसके ऊपर और एक पहाड़ है, वहां गिनती के लोग जाते हैं, हिम्मत वाले, क्योंकि वहां तेंदुआ रहता है। जो भी है, तो आदि सागर जी आचार्य श्री की तरह सब लोग नहीं कर सकते सात उपास। उन्हें हर रोज एक बार आपके बीच में आना पड़ेगा। अब आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि एक बार निर्दोष चर्या करा देवें और कहें हे मुनिराज, आराम से मंदिर में बैठो, ध्यान करो, सामायिक करो, ग्रंथ का लेखन पठन पाठन करो। किसी तरह की विकल्प मत पालो। जितने समय तक आप हमें लाभ देना चाहते हो, आप हमारे गांव में विश्राम करो। ऐसे लोग मिलेंगे, पूछने लगते हैं महाराज का बिहार कब है। गजब की बात हुई, तपस्वी सम्राट का बुंदेलखंड के गांव में प्रवेश हुआ। सीढ़ियों पर पांव धो रहे थे, यही खतरनाक गर्मी के दिन थे। अभी तो देवताओं ने छाया कर रखी है, माहौल एकदम शांत है। पांव धो रहे थे, एक श्रावक आ गया, बाजू से पूछता है महाराज जी का बिहार कब हो गया। 12-15 किलोमीटर चल के आए हैं, पसीना बह रहा है, पांव धुले नहीं है। आपको ऐसे ऐसे ट्रस्टी नाम के जीव मिलेंगे। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग मिलेंगे मुनि बसतिका को शादी विवाह के लिए भाड़े पर दे देंगे। अच्छा, खाली भी पड़ी है, लेकिन अगर मन में नहीं है कि अमुक महाराज को रुकाना है, तो कहेंगे तो बिजी है और तभी हमारे पास चाबी नहीं है और अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा। कभी ऐसा टालम टोल मत करिए। इस दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, इस देश की धरा पर विचरने वाले जितने सारे पिछी कमंडलधारी 28 मूल गुण के निर्दोष पालन करने वाले हैं, वो सब हमारे पूजनीय संत हैं, गुरु हैं। लोग इसी चीज का भेदभाव करने लगे। हम तो अमुक महाराज को ही मानेंगे भाई, हम तो अमुक महाराज के शिष्य को ही लाएंगे। ऐसा क्यों करते? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि जो सही ढंग से मूल गुण पाल रहे होंगे हम उनको लाएंगे, जो ठीक ढंग से साधना कर रहे होंगे हम तो उनकी सेवा करेंगे, जो मोक्ष मार्ग पर शुद्धात्मानुभूति की राह पर निरंतर बढ़ रहे होंगे, चाहे छोटे हों बड़े हों कैसे ही हों, हम उनकी सेवा करेंगे। श्राव को कहना तो हमें आचार्य आदि सागर जी का चरित्र है, लेकिन क्या करें, आजकल चलिए ऐसे महान आचार्य जिनका अंकली में जन्म हुआ, भाद्रपद शुक्ला चौथ 1966, जिनके माता पिता का देहावसान 15 और 27 वर्ष के जब वो थे तब हो गया। ऐसे शिवगुंडा, जिनकी पत्नी छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ करके समाधिस्थ हो गई। गजब का प्रसंग है। लोग भले इसे सम्मान दें ना दें, लेकिन एक ऐसा युवा
कि अपने 2 बच्चों की भी संभाल कर रहा है, और लाख इलाज कराने के बाद जब पत्नी का स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो खुद ने अपनी पत्नी की समाधि करवाई, नमोकार सुना करके, धर्म ध्यान करा करके। और जिनवाणी की रुचि बचपन से जिनवाणी की रुचि, और माता पिता के वियोग के बाद तो ऐसी रुचि बढ़ गई कि बरसात के दिनों में कृष्णा नदी उफान पर भी होती तो भी अंकली से नदी में कूद करके, तैर करके ऊदगांव अप्पा शास्त्री के यहाँ स्वाध्याय के लिए हाजिर हो जाते थे। जिनवाणी कितनी महत्वपूर्ण है। आज जिनवाणी का दिन है, श्रुत पंचमी का दिन है। हमें तो ऐसे शांति से पंखा लगा है, कूलर लगा है, गुरुवर शुद्ध सादी भाषा में समझा रहे हैं, फिर भी कितने लोग इधर उधर उठ के निकल जाते हैं। और वो एक होनहार जीव नदी के उफान में रात्रि के स्वाध्याय के लिए जा रहा है। दिन में तो जागीरदार थे, किसान थे, दिन में तो खेती देखना है। जिनवाणी की रुचि जगाओ। स्कूल की किताबें पढ़ करके जब आप आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, सचिव बन सकते हैं, महासचिव बन सकते हैं, तो जिनवाणी पढ़ करके आप सिद्ध भगवान तक बन सकते हैं। सौभाग्यशालियों, बच्चों को जिनवाणी के स्वाध्याय के संस्कार डालो। आज ईडरगढ़ से कुछ युवाओं ने, बच्चों ने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लेख लिख करके भेजे हैं। वहां शिविर चल रहा था, प्राकृत भाषा का शिविर राजस्थान और देश में बहुत जगह लगा। शैलेश जी, आशीष जी वगैरह ने इस पर बहुत काम किया। आज उसका यहाँ समापन हुआ। शिक्षित करो, सीखो। स्कूल की किताबें हमें आजीविका का साधन उपलब्ध करा देंगी, लेकिन जिनवाणी की किताबें हमें भव से पार जाने का राह दिखा देंगी। चकोर की दृष्टि रखो। चकोर की दृष्टि ऊपर ऊपर होती है। चकोर की दृष्टि रखो, गिद्ध की दृष्टि मत रखो। गिद्ध 50, 100, 200 मीटर ऊपर उड़ करके भी देखता है जमीन पर गंदगी कहाँ है, मांस का टुकड़ा कहाँ है। और चकोर जो है छोटे से पौधे पर बैठ करके भी आसमान में देखता है कि स्वाति की बूंद कब गिरने वाली है। गिद्ध दृष्टि वाले लोग भी मिल जाएंगे। इतना बड़ा प्रवचन होगा तो इसमें से गलतियां भी निकाल लेंगे, लेकिन चकोर की दृष्टि वाले कहेंगे महाराज जी ने हर बात सही कही। जिनवाणी का हर वाक्य सही है। गिद्ध की दृष्टि वाले अपने जीवन को बिगाड़ लेंगे, आचार विचार से गिर जाएंगे, व्यसन वासना में फंस जाएंगे। चकोर की दृष्टि वाले, चकवा सुमतिनाथ का चकवा की दृष्टि वाले ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। वैराग्य सारम भज सर्वकालम नृग्रंथ संगम कुरु मुक्ति बीजम विमुंच संगम कुजनेषु मित्रम देवार्चनम तम कुरु वीतरागी। वैराग्य बढ़ाओ, वीतरागी की आराधना करो, खोटे लोगों की संगति छोड़ो। यानी खोटे लोगों की संगति छोड़ो। फूल के साथ रहोगे तो तुम सुगंधित हो जाओगे। इत्र बेचने वालों की संगति करोगे तो तुम सुगंधित हो जाओगे, और चरित्र जीने वालों की संगति करोगे तो तुम संयमित हो जाओगे। कोरोना वाले की संगति करोगे तो शू थसे, क्या होगा? हाँ, और अगर वीतरागी नृगंत तपस्वियों की संगति करोगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो शुद्धि आती है जी, आती है। जब एक फोटो देख करके अपना चेहरा बदल जाता है, एक चित्र देख करके अपना चरित्र बदल जाता है,
पहलवान का चित्र देखते हैं तो अपन भी थोड़े हाथ पांव देखने लगते हैं। चित्र देख करके चरित्र बदलता है, तो चरित्रवान जीवों को देख करके चरित्र क्यों नहीं बदलेगा? आत्मार्थियों, किसी भी रूप में जुड़े रहिए। सुबह युवाओं ने वाहन रैली निकाली, विद्वानों ने प्राकृत भाषा का शिविर संपन्न किया, दूर दूर से गांव के लोग श्रीफल अर्पित करने के निमित्त से उपस्थित हो गए। किसी न किसी रूप में धर्म ध्यान से जुड़े रहिए, क्योंकि जिंदगी में धन साथ दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म जरूर साथ देगा, इसकी गारंटी है। सौभाग्यशालियों, ऋणते संयुक्तो जीवो भी हवेई उत्तमम तीर्थम। रत्नत्रय से सहित जीव उत्तम तीर्थ है। बताइए, जड़ तीर्थों की भी निंदा नहीं करना चाहिए और चेतन तीर्थों की भी निंदा नहीं करना चाहिए। यानी पापी की निंदा करने से भी पाप लगता है, तो पुण्यात्मा की निंदा करने से पुण्य लगेगा क्या? बोलो, जो मुनिकुंजर जी ने किया है वो हम तुम करके तो दिखाएं पहले। हमारे पुरखों ने, हमारे गुरुवरों ने किया है, ज्ञान सागर ने किया है, विद्या सागर ने किया है, सन्मति सागर ने किया है, वीर सागर ने किया। जो तप त्याग धर्म ध्यान गुरुजनों ने किया है, उसका एक अंश तो अपने जीवन में लाओ, फिर कहो कुछ। क्या कहें, अपना घर तो संभलता नहीं और पंचायत करने चले अंतर्राष्ट्रीय। जो भी है, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना। मालूम है वो प्रसंग, जब सात गोंडा की अज्जी मुनिराज का पड़गाहन करती थी, वो महाराज जी ने दिवाकर जी को बताया और वो लाइनें चारित्र चक्रवर्ती में भी लिखी हैं। नई किताबों में तो बदल गई हैं, लेकिन पुराने संस्करण में तो लिखी हैं कि हमारे घर अंकलीकर स्वामी, देवप्पा स्वामी आते थे, अज्जी आहार देती थी, मैं महाराज जी को नदी पार कराता था। आपत्तिजनक है, अगर वो फोटो असली है तो ये फोटो नकली कैसे हो सकता है? ये तो संभव सागर जी के पास से मिला था 45 साल पहले। उसके नीचे लिखा था सप्तोपवासी, और इसमें कितने सलीके से सभी बैठे हैं। एक कपड़े वाले भट्टारक जी बीच बीच में घुस गए हैं, क्योंकि भट्टारक लोग पहले अपने को मुनि के बराबर ही लगभग समझते थे, वैसे ही पूजा करवाते थे। लेकिन क्या मतलब निकलता है इन सब चीजों से? ज्यादा प्रमाण तो हम आपको क्या दें, उद्बोधन देने के लिए बैठे हैं, नहीं तो प्रमाण तो ढेरों हैं। ये एक कागज है, 1987 में छपा है, इसमें बाकायदा क्रमबद्ध तरीके से नाम लिखे हैं। एक एक पुस्तक है, इसमें 100 से ज़्यादा प्रमाण हैं। अंकलीकर किस तरह से महान थे, उनने हमारे लिए क्या किया। एक पुस्तक ये है जिसमें 70 से ज़्यादा प्रमाण हैं, 70 से ज़्यादा ग्रंथों किताबों में से लिखा कि वो क्यों महान थे। एक किताब ये है कि उन्होंने समाधि कैसे की और समाधि कैसे करना चाहिए, और फिर कई सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट की हैं। हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा हृदय था। हम अक्सर कर कहते हैं कि लोग ये समझें श्रमण परंपरा की 2 आंखें हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी। और देश में जो साधु विहार कर रहे हैं वो इनकी कृपा और छाणी जी की कृपा, वरना
वरना साधुओं के दर्शन को तरसते थे। मेरी भावना लिखने वाले जुगल किशोर मुख्तार ने 2 लाइनें लिखी थी। मेरी भावना सिर्फ 100-125 साल पुरानी है। उस समय इतने कम साधु थे कि उनने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं होते थे दर्शन इस उत्तर भारत में। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, साधु बिन मुझसे रहा जाता नहीं। अरे जब देवशास्त्र गुरु हैं तो कहाँ हैं गुरु? साधु बिन मुझसे रहा जाता नहीं, मन में आता है कि मैं साधु बनूं। मन में आता है कैसे दिगंबर साधु मैं भी बनूं, मन में आता है कि मैं साधु बनूं, लेकिन साधु बिन साधु बना जाता नहीं। साधु बिन साधु बना जाता नहीं, मार्गदर्शक तो चाहिए। इसलिए तो चरित्र चक्रवर्ती जी के गुरु का नाम मिलता है। 2-3 नाम आते हैं, लेकिन अंकलिकर जी के मुनि दीक्षा गुरु का नाम नहीं आता। उनने गुंथलगिरी में वीतरागी जिनेंद्र भगवान के चरणों में स्वयं दीक्षा ग्रहण की थी। बोलो, बिना संरक्षक के कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, कितना बड़ा दिल होगा, कितना धैर्य होगा, कितना साहस होगा। हमें तो तपस्वी सम्राट की जरूरत पड़ी तो यहां तक पहुंच पाए। सबको पड़ती है, लेकिन एकाध फक्कड़ ऐसा हुआ। मुनि कुंजरा एक फोटो मिलता है, जो फोटो यहां लगा है ना, इस फोटो के दोनों बाजू में पंडित जी बैठे हैं 2। ये तो उसमें से फोटो उठा लिया है, क्योंकि पंडित जी का फोटो क्यों छापेंगे कोकापुर वाले? कोई भी क्यों छापेगा, उनको तो जितना चाहिए। तो अंकलिकर जी का फोटो उसमें से उठा लिया। दोनों तरफ 2 विद्वान बैठे हैं और महाराज हाथ में किताब लेके उनसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। वो फोटो उपलब्ध है और वो 2 विद्वानों के नाम पंडित कल्लप्पा शास्त्री और पंडित कल्लप्पा निटवे शास्त्री और पंडित घोंदे शास्त्री। महाराष्ट्र में ऐसे ही नाम होते हैं, देखो। और मराठी में कल्लप्पा शास्त्री के लिखे हुए पुराण उपलब्ध हैं अभी भी। तो ऐसा ना कोई कहने लग जाए कि महाराज जी ने पंडित भी नकली लाके बिठा दिए। 2 विद्वान बैठ के चर्चा कर रहे हैं और इन विद्वानों ने उनकी वीतरागता देख करके उनको मुनि कुंजर कहना चालू किया। बाद में आचार्य पद आया। मुनि कुंजर मतलब क्या होता है लोकेश जी? मुनि कुंजर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हम आपसे कहते हैं थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाओ। स्वयंभू स्तोत्र में नेमिनाथ भगवान के लिए जिन कुंजर कहा है, और आपको मुनि कुंजर का सच्चा अर्थ देखना है तो समय सार जी उठाओ। समय सार से परहेज मत करो। तत्व ज्ञान का निर्णय कराने वाला इससे बढ़िया शास्त्र दुनिया में मिलना मुश्किल है। रतनकंड सबकाचार भी पढ़ो, मोक्ष शास्त्री भी पढ़ो, तो समय सार भी एक बार गुरु मुख से सुनो। 270 नंबर की गाथा। एदाणी नत्थि जैसे मज्जव सारणी एव मादिनी, जिसके लिए ऊपर कुछ अध्यवसाय परिणाम बताए हैं और कहा जिसके ऐसे परिणाम नहीं होते हैं। फिर टीका में स्पष्ट किया अमृतचंद्र स्वामी ने, राग द्वेषाध्य अध्यवसाय विगता यस्य, राग देश आदि विकार जिसके मिट गए वो मुनि कुंजर। कितनी ऊंची ग्रेड है। राग द्वेष किस किस के मिट गए? मुझे भी ऊपर बैठना है, मुझे भी नारियल चढ़ा में सबसे आगे आना है। मेरा नाम तो ली नहीं। अपन सब कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, लेकिन वो मुनि कुंजर कि 7 दिन निराहार रह के एक ही गुफा में एक ही जगह बैठा है, का मतलब है कितनी स्थिरता होगी पंडित जी। बिना स्थिरता के आदमी बैठ नहीं सकता। आप कहोगे हम तो बैठे हैं। नहीं,
कुछ लोग तो यही सुनने के लिए बैठे हैं कि चतुर्मास तो बोले महाराज। जल्दी से आप तो सीधे सीधे ये बता दो कि चतुर्मास कहाँ होगा। भाई मुनि राजाओं के चतुर्मास तो जंगल में होते थे, फिर अनुकूल बस्ती देख के होने लगे, फिर हम भी एकांत में रहने की भावना रखते हैं। लेकिन कई बार लोग आके बोलते हैं कि महाराज जी सभी प्रभावशाली साधु या बड़े साधक अपने हिसाब से तीर्थों पर बैठ जाएंगे तो आम जनता के बीच में जाकर के धर्म का उपदेश कौन देगा? आपको साधना तो करना है। किसी शहर के बीच में अगर जंगल मिले तो आप उस शहर में जाके चातुर्मास करो, जनता का भला होगा। सच कहें तो इसलिए, नहीं तो पहाड़ कौन से खराब है, तारंगा कौन सा खराब है, गिरनार कौन सा खराब है, ईडरगढ़ में क्या कमी है? तपस्या ही तो करना है। गुरुओं का पुण्य इतना होता है कि श्रावक तो छोड़ो, स्वर्ग के देवता भी आके व्यवस्था बनाते। श्रावक तो है ही भक्त, वो तो करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ तो। लेकिन जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसी जिंदगी होना चाहिए। भाई साहब ने बहुत काम किया, भाई साहब बहुत अच्छे रहे। आपके पीछे भी अच्छा बोलने वाले होना चाहिए। और ये सब होता है साधना से, वात्सल्य से, अपनेपन से, नियम से, सिद्धांत से, साधना से। आत्मार्थियों, कथा तो क्या सुनाएं, अभी तो अपन व्यथा में ही उलझ पड़ते हैं। नहीं तो विश्व का सूर्य जैसी किताब उठाओ, अंकलिकर महाराज की पूरी चर्चा पढ़ने को मिल जाए। चरित्र चक्रवर्ती उठाओ, शांति सागर महाराज का जीवन चरित्र समझ में आ जाए। तपस्वी सम्राट को समझना है तो अनूठा तपस्वी उठा के देखो। अब कितने लोग हैं जिनको साक्षात दर्शन हुए? बहुत हैं ऐसे, राजस्थान में तो बहुत है। कितने लोग हैं जिनको तपस्वी सम्राट के दर्शन हुए? ये गुजरात वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं हुए? वाह भाई, अहमदाबाद के आधे लोगों को तपस्वी सम्राट के आपने बहुत बड़ा मौका खोया है। और इकहरी देह को देखते, हड्डियों के पिंजरे को देखते और 10 उपास की साधना देखते तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आप साष्टांग नमस्कार करते। ये मुद्रा है। सौभाग्यशाली हो। उनके पद चिन्हों पर चलने वाले मुनिवर अभी भी हैं, चल ही रहे हैं। ध्यान रखना, गुरुओं की दृष्टि नाम पर नहीं थी, प्रतिष्ठा पर नहीं थी। गुरुओं की दृष्टि फोटो पर नहीं थी, अखबार पर नहीं थी। उनकी दृष्टि केवल शुद्धात्मा पर थी।